ओके इस वीडियो से हम शुरू करेंगे। जो पेपर कोड है 3551 सेट 1 के अब 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं और क्लास 10th मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड सीरीज है 2026 की। ओके 5 मार्क्स में देखो सेक्शन डी है 32 to 35 जो है ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है 5 मार्क्स के। तो 32, 33, 34 एंड 35 4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो 5 मार्क्स के हैं ईच। अब इस क्वेश्चन में दिया वेंकट कैन रो ए बोट इन स्टिल वाटर एट स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। तो स्टिल वाटर में ये बोट की स्पीड है। स्टिल वाटर मींस द स्टेगनेंट वाटर, रुका हुआ जो पानी है। अब इसमें जो बोट की स्पीड है दैट इज 12 किलोमीटर पर आवर। तो ये मान लेते हैं लेट दिस बी द बोट इस तरह से। अब स्पीड ऑफ बोट हम ले लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ये दे रखी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। नाउ ही फेरीज टूरिस्ट 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम जाने के लिए ये 15 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है और डाउन स्ट्रीम में ये 18 किलोमीटर। तो 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, अप किलोमीटर जो है अपस्ट्रीम जो है वो 15 किलोमीटर। 3 घंटे में दोनों डिस्टेंसेस 15 किलोमीटर ऊपर जाना और 18 किलोमीटर नीचे आना 3 घंटे में। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम मीन्स ये जो वाटर है, तो लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। तो जो स्पीड डाउन स्ट्रीम हो जाएगी उसमें क्या होगा, जब ये नीचे की तरफ जाएगा, जिसे हम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, मीन स्ट्रीम के साथ जिस तरफ पानी जा रहा है, तो उसमें बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड ऐड हो जाएगी। तो नीचे की तरफ जाते हुए उसकी टोटल स्पीड है इतनी किलोमीटर पर आवर। अब अगर इसे ऊपर जाना है तो बोट की जो स्पीड है वो स्ट्रीम की स्पीड से ज़्यादा होनी चाहिए। तो स्पीड अपस्ट्रीम में बोट की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। मींस बोट की स्पीड जो है 12 है, ये ज़्यादा होनी चाहिए, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कम होनी चाहिए, तभी ये ऊपर की तरफ जा पाएगा। अगर बोट की स्पीड कम होगी, स्ट्रीम की ज़्यादा होगी, तो स्ट्रीम इसको नीचे को ले आएगी। तो स्पीड डाउन स्ट्रीम ऑफ अपस्ट्रीम आ गई। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसको जो टाइम लगेगा, अच्छा, जो डाउन स्ट्रीम कितनी डिस्टेंस कवर करी है इसने 18 किलोमीटर, अपस्ट्रीम कितनी करी है 15। तो अपस्ट्रीम के लिए जो टाइम है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो अपस्ट्रीम के लिए डिस्टेंस है 15 किलोमीटर, ये देखो 15 किलोमीटर, और अपस्ट्रीम के लिए स्पीड है 12 माइनस एक्स। तो ये ऊपर जाने के लिए इतना टाइम लगेगा। नीचे डिस्टेंस उसने कवर करी है डाउन स्ट्रीम के लिए 12 और उसके लिए स्पीड थी x प्लस 12। तो डिस्टेंस बाय स्पीड, ये अपस्ट्रीम का टाइम आ गया, ये डाउन स्ट्रीम का आ गया, दोनों को ऐड किया तो बनते हैं 3 आवर्स। ये बन गई आपकी इक्वेशन। ओके अब इसमें हम क्या करेंगे, लेट्स टेक द एलसीएम। तो मैंने यहाँ एलसीएम ले लिया, एक आपका आ जाएगा 12 माइनस एक्स और इसको रख लेते हैं 12 प्लस एक्स। तो यहाँ आ जाएगा 15 इंटू 12 प्लस एक्स प्लस 18 इंटू 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। नीचे हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ 15 इंटू 12, 15 इंटू 12 हो गया 180। 180 प्लस 15x प्लस 18 इंटू 12 हो गया 216। 216 माइनस 18x, नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर इज 12 का स्क्वायर 144 माइनस बी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इधर आ गया 15, 180 प्लस 216 किया 6, 8 1 9, 396 माइनस 3x is equal to 144 into 3, 3 4s are 12, 3 4s are 12, 13, 3 1s are 3. So 3 4s are 12, 3 4s are 12, 13, 3 1s are 3, 4 आएगा, सॉरी इधर
इधर आ गया 432 माइनस 3x²। सबको इधर ले आए तो लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ। 3x² माइनस 3x प्लस 396 माइनस 432 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मिल जाएगी आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो 3x² माइनस 3x, इधर आ जाएगा नेगेटिव 12 में से 6 गए 6, इधर रह गए 12 में से 9 गए 3, 36 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली मैं यहाँ ले लेता हूँ 3 कॉमन। 3 कॉमन लिया, x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू, सॉरी 6 नहीं 12, माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। माइनस 4x प्लस 3x स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। नाउ इधर आ गया फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन x, इधर कॉमन है 3, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स निकल गए। तो इनका प्रोडक्ट 0 तब होगा या तो x माइनस 4 0 है या x प्लस 3 0 है। x प्लस 4 को 0 किया, माइनस 4 को 0 किया तो x आ गया 4, इधर x आ गया माइनस 3, जो कि नहीं हो सकता। स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। इसलिए स्पीड ऑफ, आपसे क्या पूछा था क्वेश्चन में? आपसे पूछा था स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, जो कि x थी। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम आ गई 4 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। So that was for 5 marks, question number 32. Thank you for watching.